Hello everyone, my name is Hassan and I'm a top rated content writer on Fiverr and Upwork and I also run a digital content marketing agency. पिछले 3 सालों से मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ और डेली मुझे मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इवन ईमेल्स आती हैं कि हसन भाई आप हमें बताएं कि हम कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हैं, कौन से वो बेसिक स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करें ताकि हम कंटेंट राइटर बन सकें, ताकि हम एक करियर बना सके कंटेंट राइटिंग को। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग एवरीवन सेपरेटली, आज से हम अपनी प्लेलिस्ट शुरू करेंगे। इसमें हम द वेरी बेसिक कंटेंट राइटिंग कैसे सीखते हैं टू द वेरी लास्ट एंड, कि आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, आपने कैसे उससे बात करनी है और आपने अपना फर्स्ट डॉलर कैसे कमाना है। सो इस प्लेलिस्ट में हम ये सब कवर करेंगे। आपको एंड द एंड एक फ्री ई बुक भी मिलेगी इसमें, और हर वीडियो के एंड में आपको एक ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी मिलेगा जिसमें आप ये वीडियो एज अ ब्लॉग रीड भी कर सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जो सबसे पहली वीडियो है वो है हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटर आप कैसे बन सकते हैं, आप कैसे सीख सकते हैं। इवन अगर आपको ABC भी नहीं आती, आप कंटेंट राइटिंग कैसे सीख सकते हैं। सो यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एंड आई रिकमेंड यू बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कि आपने इसको बीच में स्किप नहीं करना है, आपने इसको बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी अगर आपसे मेथड स्किप हो जाए या टिप मिस हो जाए तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। स्ट्रेटेजी जो कंप्लीट है कंटेंट राइटर बनने के लिए वो आप फिर आपको उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए आई रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली एंड देन लेटर ऑन लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। सो बाकायदा आगाज करते हैं वीडियो का और सबसे जो पहला मेथड है उसको स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट मेथड एंड जो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो है एवरी रीडर के माइंड में होता है, आपके माइंड में भी होगा कि कौन सी इक्विपमेंट मुझे चाहिए कंटेंट राइटर बनने के लिए। क्या फ़ोन पे कंटेंट राइटिंग की जा सकती है? मेरे पास टैबलेट है, क्या मैं टैबलेट पे कर सकता हूँ? सो आपको कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक स्टेबल इंटरनेट जो ऑलमोस्ट आजकल हर एक के पास है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स यू डू हैव एन इंटरनेट। और दूसरी चीज़ है आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप एक अच्छे राइटर और कंटेंट राइटर बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल, आपको कोई हैवी या लेविश मशीन नहीं लेनी, एक वर्किंग लैपटॉप और कंप्यूटर आपको चाहिए और आप अपना कंटेंट राइटिंग का जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि ये सब रीडर्स के माइंड में होता है। क्योंकि कुछ लोग हैं अभी भी कुछ रीडर्स हैं, कुछ जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो उनके पास लैपटॉप नहीं है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उनके पास या तो एक टैबलेट है या वो फ़ोन यूज़ करते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम क्या करें इस सिचुएशन में। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन तो आपको यही है कि आप एक लैपटॉप अरेंज कर लें। टॉक टू योर पेरेंट्स, कन्विंस देम दैट यू आर गोइंग टू लर्न अ स्किल, एक्वायर अ स्किल एंड यू डू नीड अ कंप्यूटर एंड लैपटॉप नाउ। उनको कन्विंस कर लें। खैर किसी भी कोई रीज़न की वजह से अगर ये नहीं हो सकता है आपसे और आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर अरेंज नहीं कर सकते, सो फिर आप क्या करना है? क्या आप डिले करेंगे, क्या आप वेट करेंगे कि आप एक 6 महीने या जितने भी टाइम तक आपको अरेंज करने में टाइम लगेगा, क्या आप उस वक्त तक इसको डिले करेंगे? सो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप ऐसा ना करें, क्योंकि लर्निंग शुड नेवर बी डिलेड। और आप जितना जल्दी हो सकता है आप अपने जो कंटेंट राइटिंग के लर्निंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दें। सो उसके लिए आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं राइटिंग सीखने के लिए, और टैबलेट भी सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है आपके पास एक कीबोर्ड हो। अब ये बात आपको समझ नहीं आएगी कि फ़ोन के साथ या टैबलेट के साथ कीबोर्ड कैसे कनेक्ट करूं मैं। तो कीबोर्ड का होना ज़रूरी है। आप सिंपली एक कीबोर्ड लें, 200-300 का मिल जाएगा। तो आपने कीबोर्ड लेना है सिंपली, और एक कनेक्टर लेना है USB कनेक्टर, जो सिंपली नॉर्मली आप अपने फ़ोन के साथ USB कनेक्ट करते हैं। दैट कनेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और फिर आपने अपने जो कीबोर्ड है वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट या iPad के साथ कनेक्ट कर रहा है। द रीज़न आई एम एंडोर्सिंग, द रीज़न आई एम रिकमेंडिंग एंड हाईली रिकमेंडिंग कीबोर्ड, के जब आगे आप सीखेंगे और आप जब तक अरेंज करेंगे लैपटॉप, तो तब आपके लिए बहुत ईजी होगा शिफ्ट करना फ्रॉम द नॉर्मल कीबोर्ड, क्योंकि मोबाइल कीपैड पे टाइपिंग करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है और उस पर वैसे भी रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा
होगा शिफ्ट करना। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कीबोर्ड पे आदी हैं, आप कीबोर्ड टाइपिंग आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने फ़ोन के साथ और अपने टैबलेट के साथ, तो वो बहुत आपके लिए इजी होगा, क्योंकि कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एफिशिएंट, इट इज़ फास्ट एंड इट इज़ द नॉर्मल रिकमेंडेड वे पीपल डू कंटेंट राइटिंग। ठीक है, सो आप सिंपली एक फ़ोन को किसी साइड पे स्टैंड पे रख सकते हैं अपने टैबलेट को और कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं और कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, इक्विपमेंट, एंड आई होप आप क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो गया होगा आपको भी कि आपको कौन से इक्विपमेंट चाहिए कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए। ऑलराइट, जो अभी हमारा सेकंड स्टेप है, जो सेकंड मेथड है हमारा, वो है लैंग्वेज स्किल्स। बहुत से लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको एक नॉवेलिस्ट बनना है या आपको एक बहुत ही कोई जो न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं उस किस्म की इंग्लिश चाहिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इवन अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, आप सीखने के बाद राइटर बन सकते हैं। सो आपको क्या चाहिए, बेसिक ग्रामर जो स्किल्स हैं वो चाहिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखनी है, दूसरी आपको टेंसेस सीखने, और तीसरी आपको एक्टिव पैसिव सीखने। अगर आपको ये 3 चीज़ें आ सकती हैं एज अ राइटर, जो मैं 3-4 साल सीख लूँ, लेट मी टेल यू, यू कैन डेफिनेटली बी गोइंग टू अ राइटर। आप इजीली एक राइटर बन सकते हैं। बाकी इंप्रूवमेंट्स होती जाती हैं, लेकिन अगर आपको टेंसेस आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, तो आप इजीली एक राइटर बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ से ये सीखें, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सेट करूँ, 3 जो बुक्स है वो मैं रिकमेंड करूँ आपके लिए, तो बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इनफैक्ट आप कहते हैं कि नहीं मुझे बुक्स से नहीं होगा और मैं यूट्यूब वीडियोस देखना चाहता हूँ, तो मैं प्लेलिस्ट की भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड करूँ। उन प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप इजीली बेसिक जो इंग्लिश की ग्रामर स्किल्स हैं वो एक्वायर कर सकते हैं। और आफ्टर एक्वायरिंग दिस स्किल, जो नेक्स्ट स्टेप फिर आएगा वो हमारे पास, वो है आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। सो लेट्स चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि राइटिंग आपने कैसे मास्टर करनी है। सो अभी आपने जो बेसिक इंग्लिश स्किल्स हैं वो आपने प्रैक्टिस कर ली है, वो आपने सीख ली है। जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है वो आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। अब द थिंग इज कि आपने जिस दिन जो प्रैक्टिस करनी है, बेसिक जो ग्रामर स्किल्स की जो प्रैक्टिस जिस दिन करनी है, आपने उसी दिन राइटिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है। लेट्स से आपने आज सीखा है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, आपने पार्ट्स ऑफ आपने टेंसेस में आज सीखा है प्रेजेंट टेंस। सो आपने जब राइटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने उसी दिन कोशिश करनी है कि आप उसको राइटिंग में लिखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिखना क्या है, किस चीज़ के बारे में लिखें, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम किस चीज़ के बारे में लिखें। तो आई सपोज एवरीवन हैज़ गॉट अ हॉबी, आपकी भी कोई हॉबी होगी, आप क्रिकेट खेलते होंगे, मे बी यू नेटफ्लिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, और अबव ऑल पबजी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, मे बी यू आर अ गेमर। सो आपने ये करना है, आपने अपनी हॉबी पे लिखना है। लेट्स से आप पाकिस्तान और अफ्रीका का मैच हुआ है तो आप आज उस पर लिख लें, और जो टेंस आपने सीखा है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सीखे हैं, जो आपने एक्टिव पैसिव सीखे, वो उसमें आपने यूज़ करने। इट डजेंट मैटर, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग। सो इवन अगर आप सारी स्टोरी एक ही टेंस में लिख दें, इट्स टोटली ऑलराइट। और आपने क्या करना है, डेली फ्रॉम 10 to 15 आपने राइटिंग करनी है। ये एक सिंपल हैबिट बना लें, ठीक है। आप जो चीज़ भी सीखते हैं उसको आपने राइट डाउन करना है, और जो भी आपको टॉपिक पसंद है, लिटरली एनीथिंग यू लाइक एंड लव टू राइट अबाउट, जस्ट डू इट and I'm sure it will definitely help you out. So the next method is reading. Reading is as important to writing the way oxygen is important to our body. So अगर आप reading नहीं करते, you can never become an excellent writer. You can become a writer, a normal writer, but अगर आपने excellence हासिल करनी है, you will have to read. नो मैटर वट, आपको रीडिंग ज़रूर करनी है, बट घबराए मत, क्योंकि बहुत से लोग बुक्स नहीं रीड करना चाहते, या उन्हें लगता है मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बुक्स रीड करनी पड़ेंगी कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं इजी तरीके बताता हूँ, वो फॉलो करके आप इजीली एक रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स फिर वो रीडिंग हैबिट आपको राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो जो रीडिंग का है वो एक आपने स्टार्ट करना है बुक से या मैगजीन से, ओके। आप कोई भी जो आपको बुक्स पसंद होती है, इनफैक्ट मैं आपको सजेशंस भी दे सकता हूँ, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टेस्ट के मुताबिक जाएं। अगर आपको ऑटोबायोग्राफीज पसंद है, आपको
किसी नॉवेल पसंद है, आपको सस्पेंस थ्रिलर सीरीज पसंद है, आपको हिस्ट्री पसंद है, तो वो बुक्स रीड कर लें। सिंपल गूगल सर्च आपको बहुत हेल्प करेगा, और वो बुक्स ले लें या पीडीएफ में डाउनलोड कर लें और उसे रीडिंग स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अगर आपके घर में मैगजीन आते हैं इंग्लिश के, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली एक रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जितने भी तीनों स्टेप्स हैं ये आपने एक दूसरे के साथ कर लें, दे आर रिलेटेड। लाइक ये स्टेप बाय स्टेप ना समझें इसको, डेली ये तीनों करें ताकि इंप्रूवमेंट्स भी आप में डेली आए। ये ना करें कि पहले ये कवर करना है मैंने टेंसेस, फिर इसके बाद राइटिंग फिर रीडिंग। डेली किया करें ताकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो और आपका माइंड जो है ये इसी तरह काम करेगा, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अच्छा, लेट्स से यू कैन नॉट रीड बुक्स, आप स्टिल आपको बहुत मुश्किल लग रही है कि मुझसे तो इसकी वोकेबलरी बहुत मुश्किल है, मुझे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नहीं समझ आ रहा है, मैं मैगजीन भी नहीं पढ़ सकता। सो आप बच्चों की जो बुक्स होती हैं 5 क्लास की 6 क्लास की बुक्स हो सकती है, आपका कोई भाई होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, उनको कह के आप जो बेसिक स्टोरी बुक्स होती हैं स्कूल्स की उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग भी होती हैं। और लास्टली अगर आप ये भी नहीं कर सकते और कहते हैं कि नहीं भाई आई एम नॉट मेड फॉर बुक्स, होता है ऐसे, सम पीपल जस्ट कैन नॉट रीड, मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है, तो उन लोगों के लिए सजेशन है कि आप फ़ोन तो ज़रूर यूज़ करते होंगे, आप डेली जो है ना ब्लॉग्स रीड करते होंगे। सो आपने रीड करना है अपने फ़ोन पे, ब्लॉग्स रीड करने, मैंगो बाज आप फॉलो करते होंगे, आप ऐसे कोई टॉपिक्स वेबसाइट्स होंगी जो आपके इंटरेस्ट की होंगी, शोबिस की होंगी, तो आप वो रीड करना स्टार्ट करें और एक रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप कर लें। अच्छी रिकमेंडेशन तो मेरी तरफ से है कि आप राइटर बनने जा रहे हैं तो आप राइटर्स को रीड करें जो इस फील्ड में, ठीक है, आप ब्लॉगर्स को रीड करें क्योंकि वो ऐसे अंदाज में लिखते हैं, वो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। तो आप वैसे भी कंटेंट राइटर बनने तो आपने कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट्स को रीड करना है। बुक्स और मैगजीन्स और नॉर्मल ब्लॉग्स जो होते हैं ऑफ कोर्स वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट तरीका ये है कि आप जो कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो कर लें। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे रहा हूँ, उन लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं और उनके राइटिंग स्टाइल को आप एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो एडॉप्ट करने के बाद आप अपने राइटिंग में यूज़ करेंगे और इस तरह आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। आपने गोल बनाना है कि 5 वर्ड्स एटलीस्ट दिन में आपने ये सीखने हैं। इसके लिए आप स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप रीडिंग करते हैं उससे 5 वर्ड्स जो आपको लगे कि ये मैं सीख सकता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, ये अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं, वो आप स्टिकी नोट्स पे लिखें और अपने सामने टेबल पे या दीवार पे लगा लें और डेली उसको यूज़ करें अपनी राइटिंग में और मेमोराइज करें, ठीक है। आप जो फ्रेजेस आपको अच्छे लगते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं बुक्स में या ब्लॉग्स में भी, आप जो है ना अपनी पसंद की फ्रेजेस पिक कर सकते हैं और फिर उसको आप राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी जो ये स्टेप्स हैं डेली, से आपको इतनी इंप्रूवमेंट्स आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। विद इन अ मंथ, जस्ट 1 मंथ दे अपने आप को एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये तो मैजिक हो गया, मेरी राइटिंग कितनी इंप्रूव हो गई है इससे। सो इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं, आई एम श्योर कि आपकी बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी रीडिंग की और राइटिंग की। जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, लास्ट मेथड है कंपेयर एंड इम्प्रोवाइज। कंपेयर का क्या मतलब होता है? लेट्स से आपने आज ऐसे लिखा है, आपने कोई टॉपिक लिखा है, तो आपने क्या करना है, आपने एक अच्छे राइटर के वर्क के साथ उसको कंपेयर करना है। अच्छी स्ट्रेटेजी तो ये है कि कोई भी टॉपिक अगर किसी राइटर ने लिखा है, अच्छे राइटर ने, आप उसको रीड करें और फिर अपने वर्ड्स में वही टॉपिक लिखें। फिर जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप दोनों का वर्क कंपेयर कर लें। आपको ड्रॉबैक्स नजर आएंगे कि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, मैंने वर्ड्स बहुत इरेगुलर यूज़ किए हैं, मैंने वर्ब्स ठीक नहीं यूज़ किए, मेरा टेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। सो इस तरह आप कंपेयर करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी और कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ये आपने डेली करना है, हैबिट बना लें इसको कि जब भी आप कोई टास्क अपनी कंप्लीट कर लें, राइटिंग टास्क, तो फिर आपने उसको कंपेयर करना है। अगर आप किसी राइटर को जानते हैं तो राइटर के टास्क से कंप्लीट कर लें, अगर आप किसी ब्लॉगर को जानते हैं तो आप उसके ब्लॉग के साथ अपना वर्क कंपेयर किया करें, डेली कंपेयर किया करें। और एक फन फैक्ट टिप भी मैं आपको बताता चलूँ कि इनफैक्ट आप पे कर सकते हैं, अगर आप अमीर हैं थोड़े से अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना टास्क लिखने के बाद आप एक अच्छे राइटर को सेंड कर दें कि आई कैन पे, लेट्स से मैं आपको पर टास्क चेक करने के आपको 100 रुपीज़ पाकिस्तानी पे करूँगा इन अ वेरी नाइस एंड कोर्डियल वे, क्योंकि दे विल रिस्पेक्ट इट कि आप उसका टाइम रिस्पेक्ट करें। तो आप किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं अपने आप पे इन्वेस्ट करने के लिए कि मेरा ये टास्क चेक कर लें, इसमें जितनी भी गलतियां हैं वो मुझे बताएं और कंपेयर करें। सो इस तरह आपकी सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन होगी, आपको बहुत लर्निंग का मिलेगा अगर आप कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको एक्चुअली पता नहीं लगेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट्स आ रही है या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके, लेकिन इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है और राइट डायरेक्शन आपको तभी पता लगेगी जब आप कंपेयर करेंगे और इम्प्रोवाइज करेंगे।
सो आई होप दिस 5 जो मैंने टिप्स बताई हैं वो आपको हेल्प करेंगी। ये मेथड्स जो हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं, ये टेस्टेड हैं और ये मैंने पर्सनली भी आजमाए हुए हैं और जितने भी मैंने लोगों को ट्रेन किया अभी तक उन सबको मैंने बताया और उन सब ने जो इसके रिजल्ट्स आए वो ऑलमोस्ट 95% हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न कंटेंट राइटिंग, if you think you do nothing about it, if you think I do not even know ABC about it, just follow these steps, just follow these methods I just counted, just follow these methods I just described in detail and I'm sure कि आपको कोई इशू नहीं रहेगा। मैं ब्लॉग भी ऐड कर रहा हूँ इसका, इस पूरी जो वीडियो है, अगर आपको वीडियो इनफेक्ट आप कहते हैं कि मुझे वीडियो में कुछ मिस हो गया है और वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप ब्लॉग भी रीड कर सकते हैं और मैंने ब्लॉग में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी डाली हूँ, सो आप ब्लॉग भी रीड कर सकते हैं इसके बारे में। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू अर्न योर फर्स्ट डॉलर एज सून एज पॉसिबल। और ये जो सारी प्लेलिस्ट है, ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो थी, इसके बाद बाकी भी वीडियोस आ रही हैं। सारी प्लेलिस्ट देखने के बाद आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अर्न योर फर्स्ट डॉलर एंड दैट विल बी एन अचीवमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।